सिनेमा जब इतिहास से संवाद करता है तो वह केवल कहानी नहीं कहता बल्कि सच को समझने का नया दृष्टिकोण देता है। इसी कड़ी में मारवा स्टूडियो में आयोजित 3 दिवसीय 18वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन के पहले सत्र में क्या ऐतिहासिक सच्चाइयों को उजागर करने का सही माध्यम सिनेमा है, इस विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ हुई। वहां उपस्थित अतिथियों का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI एंड चांसलर आफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स जयप्रदा, बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस चारू शंकर, प्रसिद्ध अभिनेत्री डॉक्टर अब्राहम कुमार, प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर USA मुकेश त्यागी, अभिनेता एंड BJP प्रवक्ता करण बजाज, प्रसिद्ध कास्टिंग डायरेक्टर सब्बीर बॉक्सवाला, प्रसिद्ध प्रोड्यूसर उमेश शुक्ला, प्रसिद्ध डायरेक्टर सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, सिनेमा इतिहास को जीवंत बनाता है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। रचनात्मक स्वतंत्रता और ऐतिहासिक तथ्यों के बीच संतुलन ही सिनेमा की सच्ची शक्ति है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों ने भी सिनेमा और इतिहास के संबंध पर अपने विचार साझा किए। बता दें कि कार्यक्रम में प्रश्न उत्तर का आयोजन किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने सिनेमा से जुड़े कई प्रश्न पूछे और अतिथिगण से जवाब पाए। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा अतिथियों को हिंदी सिनेमा भूषण, हिंदी सिनेमा गौरव, हिंदी सिनेमा समर्थक, हिंदी सिनेमा संरक्षक तथा फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र को स्मरण करते हुए आफ्ट स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के स्टूडेंट्स द्वारा उनके सम्मान में विशेष व्यंजन प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में आफ्ट स्कूल ऑफ फाइन एंड आर्ट्स के स्टूडेंट्स द्वारा आयोजित पेंटिंग एग्जीबिशन का उद्घाटन डॉक्टर संदीप मारवा और अतिथियों द्वारा किया गया। मैं 18th ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के लिए मैं नोएडा इस फंक्शन पे आई हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे एंड थैंक्स टू संदीप मारवा जी और मुकेश जी, तो उन्होंने निमंत्रण दिया था एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने सारे स्टूडेंट्स को हम एक साथ देखने को मिला एंड संदीप जी इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब। उन्होंने आर्ट के लिए उन्होंने अपना लाइफ में लोगों को देने के लिए, लोगों को एजुकेशन एंड अवेयरनेस देने के लिए व्हाट इज फिल्म्स एंड व्हाट इज आर्ट एंड कल्चर, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करते हुए उन्होंने जो काम किया है वो बहुत सराहनीय है। एंड टुडे इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू बी हियर to with all the dignitaries जहाँ से मुंबई से हर जगह से जो आए हैं। बट दिस फेस्टिवल इज लाइक न्यू टैलेंट्स को लेकर आए हैं, न्यू कहानियाँ लेकर आए हैं, न्यू थॉट्स को लेकर आए हैं। और तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बढ़ावा देने के लिए और एक्सपोज करने के लिए, मार्केटिंग के लिए भी बहुत इसका जो है वो हेल्प मिलता है। सिनेमा हिस्ट्री बनाती है, इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहिए, क्योंकि आज इस पर चर्चा की गई है। हिंदुस्तान की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र इतिहास को दर्शाती थी। शायद इस बात को लेकर हम लोगों ने आज के इस सेशन को रखा कि फिल्में इतिहास बनाती हैं और इतिहास हम फिल्मों से दिखाते हैं। ये दोनों तरफ का किस्सा है। आज इस नई फिल्म धुरंधर तक लेकर हमने क्या किया है कि जो घटित हो चुका है उसको फिल्मी तरीके से ग्लैमर जोड़कर, अच्छी कहानी को कसकर फिर से दर्शकों को दर्शाने की कोशिश की है। यही फिल्म है। बड़ी पुरानी कहावत है कि जब एक फिल्म बन जाती है तो इतिहास बन जाता है। और अब आज का जो सेशन था वो ये कह रहा था कि फिल्में में इतिहास भी दिखाया जाता है और इतिहास को वो फिर से एक बार दोबारा जिंदा करती हैं। बड़ा ज़बरदस्त सेशन रहा और देश भर और दुनिया भर के लोग यहाँ पर इस सेशन में मौजूद थे। मंच सजा हुआ था और सबसे ज़्यादा जो आकर्षण बना हुआ था वो जयप्रदा जी का बना हुआ था। उसके साथ साथ ज़बरदस्त यहाँ पर सेशन चला। लोगों ने अपने विचार रखे और उन विचारों के बाद बड़े ज़बरदस्त सवाल पूछे गए। और यही पूरा जो मेरा जो ध्येय है इस पूरे फेस्टिवल का कि इन बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर्स, फिल्म प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर से उनकी अंदर की बातें इस सभा में लाई जाएं ताकि AAFT के स्टूडेंट्स को एक शानदार मौका मिले अपना ज्ञान प्राप्त करने का।
तो ये जैसे पुराने ज़माने में गुरु लोग अपने शिष्यों के साथ जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठकर वार्तालाप करते थे और अपने जिंदगी के तजुर्बों को बांटते थे, ये वही तरीका है, मॉडर्न तरीका, कि हम बड़े बड़े लोगों को यहाँ लाकर उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनकी दिल की बातों को हमारे स्टूडेंट्स तक पहुँचाते हैं। उससे हमारे स्टूडेंट की जो ग्रोथ है वो कई साल आगे निकल जाते हैं। बहुत ही अच्छा इवेंट था और मारवा जी, संदीप मारवा जी ने और अशोक जी ने बहुत अच्छे से ये पूरा जो फेस्टिवल जो है वो हुआ है, बहुत ही अच्छे से क्यूरेट हुआ है। और मतलब इसका जो इंटेंशन है, उद्देश्य है, वो बहुत ही अच्छा है। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, अभी ये ज्ञान मार्ग का ज़माना है और ज्ञान मार्ग के ज़माने में इतनी सारी फैकल्टीज़ फिल्म को लेके, जर्नलिज्म को लेकर वो जो बढ़ावा दे रहे हैं, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं बहुत ही सराहना करता हूँ कि ऐसे कार्य होते रहे और लोगों को इंस्पिरेशन मिलता रहे। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर ऑन द 18th ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल ऑफ नोएडा। और यहाँ का क्राउड और ये सब बहुत इंथुजियास्टिक है और बहुत ही अच्छा सेशन रहा जो हमारा टॉक का था। और जहाँ के द सिनेमा इज कंसर्न टुडे, सिनेमा इज रियली अ चैलेंजिंग टाइम टुडे because the whole scenario has changed and we have a shortage of talent and बहुत ही कम हीरोज है। जब आप देखने चाहे 4-5 गिने A-स्टार लिस्ट के एक्टर्स है, तो प्रोड्यूसर्स के लिए बहुत ही गंभीर सिचुएशन है टू मेक अ मूवी, बिकॉज हर कोई चाहता है कि अपनी पिक्चर में जो सेलेबल एक्टर्स जिसको बोलते हैं, जो बड़े 5-6 एक्टर्स है, तो या बट सिनेमा इज ऑलवेज चैलेंजिंग और हमें उसका रास्ता निकालना पड़ता है। सबसे पहले तो थैंक यू मारवा साहब को कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। बहुत ही अच्छा कैंपस में पहली बार आया और बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा टैलेंट है यहाँ पे और बहुत अच्छे सवाल पूछे गए जी। सर, यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? यूथ आजकल फिल्म इंडस्ट्री की तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, तो उसके लिए कोई मैसेज है कुछ? सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, रियाज आप करते रहिए ज्यादा। और अभी क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, उस पर हमेशा बने रहिए। सिर्फ ये सोच लेना कि मैं वहाँ जाके कुछ कर लूँगा, उससे कुछ नहीं होता। टैलेंट सबसे ऊपर है ही है। Hi, I'm Devashish Bhandari. I'm the founder and chairperson for Mars Group of Companies. I've been associated with AAFT Marwa sir since last 15-20 years. I started my entire journey from here only. We are dealing into films, entertainment, fashion industry since last 26 years, since 2001. And probably we have been associated with AAFT. Sandeep sir is a mentor to me. He's a godfather and a very good friend of mine. So I really congratulate Sandeep sir for his all the achievements in so many years, for its entire 125th batch also. I really have a good faith that all the students whosoever who are coming over here for the education, the AAFT or Mr. Sandeep Marwa is the pioneer in India, pan India,